नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हैं आज विज्ञान की एक और क्लास के साथ। ये विज्ञान का नया चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है ये बताना है हमें। ए ऑप्शन है परावर्तन आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। बी ऑप्शन है परावर्तन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण। आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि निम्न में से परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो परावर्तन का नियम बताता है कि आपतन कोण इक्वल टू अपवर्तन कोण, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसे गमन करती हैं। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है तिरछी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है। तेली कागज होता है। जो तेली कागज होता है, कागज हो जो कैसा हो, तेल में भीगा हुआ कागज होता है, उसके बारे में कहा गया है। तो उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पारदर्शक मतलब जिसके आर पार साफ या स्पष्ट दिखाई देता है। अपारदर्शक जिसके आर पार कुछ न दिखाई दो, एज एग्जाम्पल ले सकते हैं दीवार। और पारभाषक जिसके आर पार हल्का हल्का बहुत हल्का दिखाई देता है, जैसे धुंधला पानी या गंदा पानी कह सकते हैं, वो उसकी प्रकृति एक तरह से पारभाषक होती है। तो इसी प्रकार से जो तेली कागज होता है वो भी कैसा होता है, पारभाषक। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पारभाषक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो प्रकाश की तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। ए ऑप्शन है ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंग के समान। बी ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, सी कोई तरंग नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की तरंगें होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। तो ऑप्शन होगा बी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरणपुंज, प्रकाश पुंज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, पूर्ण रूप से, अंशतः, अपवर्तित करता है, अवशोषित करता है। तो जो उच्च कोटि की जो पॉलिश किया होगा दर्पण होगा वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। कैसा, पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। और इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभिसारी किरणपुंज, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है। एक जो अभिसारी किरणपुंज है वो समतल दर्पण पर आपतित होता है। परावर्तित किरणपुंज कैसा होगा, जो परावर्तित किरणपुंज होगा वो कैसा होगा, तो इसके बारे में हमें बताना है कि तो उसकी जो प्रकृति होगी वो किस प्रकार की होगी। तो उसकी प्रकृति अभिसारी होगी, अभिसारी। नेक्स्ट समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ए और बी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक या कह सकते हैं आभासी। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है,
आभासी। नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कैसा होगा? एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? लंबवत जब आपतित होगी प्रकाश की किरण, तो जो परावर्तन कोण का मान होगा वो शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य। इसका राइट आंसर होगा डी, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो पूछा गया है, कैसा होगा? +1, -1, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के जो परावर्तन होता है, सैंपल और बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है? सूर्य से जो प्रकाश पुंज आता है वो किस प्रकार का प्रकाश पुंज होता है? तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश पुंज होता है समांतर प्रकाश पुंज होता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, गोली दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, यानी गोल दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो बताना है। तो F बराबर होता है दोस्तों, F इक्वल टू होता है R/2। तो यहाँ से F बराबर R/2 कोई दिया नहीं, तो R का मान है R इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा 2F। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, R बराबर 2F। F बराबर R/2, तो R का मान निकालेंगे तो R बराबर 2F। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का? तो बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आवर्धक लेंस कह सकते हैं, या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होती है उसकी परावर्तक सतह कैसी होती है? तो उसकी जो परावर्तक सतह होती है अवतल होती है, साथ ही कह सकते हैं परवलयाकार भी होती है। सर्च लाइट होती है उसकी परावर्तक सतह अवतल या परवलयाकार। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं, कह सकते हैं दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, तो जो दांतों का इलाज करते हैं या दांतों की में जो भी कमी होती है उसको दूर करने के लिए या उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो बड़ा देखना है छोटे से बड़ा, तो अवतल दर्पण में दिखाई देता है दर्पण की बात करेंगे तो, और उत्तल लेंस में बात करेंगे तो उत्तल लेंस में छोटे से बड़ा दिखाई देता है। तो जब कोई भी चीज बड़ी देखनी है दर्पण की बात हो तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, और कोई भी चीज अगर लेंस में देखनी है बड़ी तो उत्तल लेंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब, जो बिंब है उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर प्राप्त किया जाता है।
दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत? ए ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, बी ऑप्शन है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को मापने की जरूरत होगी प्रयोगकर्ता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? यानी एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है, तो वो सॉरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी को पूछा गया है। आर का मान दिया है, आर बराबर दिया है 32, एफ इक्वल टू होता है आर बाई 2। सॉरी, हाँ, एफ एफ इक्वल टू होता है आर वाई, एफ इक्वल टू होता है आर वाई 2। आर हमारी दी है 32 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 16 यानी 16 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 16 सेंटीमीटर। और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कोई गोली दर्पण है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? त्रिज्या यानी आर का मान पिछले की तरह, आर बराबर दिया है 42, सॉरी कह सकते हैं आर इक्वल टू दिया है 40, एफ बराबर हो जाएगा 40 बाई 2। तो ये आ जाएगा काट पीट के 20। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। आर इक्वल टू एफ बाई 2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी दोनों में, समतल दर्पण में। तो आर बराबर एफ बाई 2, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक में टाइप हुआ है। एफ बराबर आर बाई 2 होता है। क्या होता है? एफ बराबर आर बाई 2। तो ये मिस्टेक से गलत टाइप हो गया है, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।